1 तक सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में संख्याओं का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं दोस्तों ये किसी फॉर्मूले को फॉलो करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 256 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 2 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 144 को 144 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो है ना क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ए के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला है इसको फॉलो कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस में बी, ब्रैकेट में ए माइनस में बी हो रहा है ना, ए माइनस में बी। इस तरीके से दोस्तों इसको हम लिख लेंगे। देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं यहां पर। बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि वो फॉर्मूले को ही हमने फॉलो किया है। अब दोस्तों इसको आप प्लस कर दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। दोस्तों यहां पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, यहां पर वो माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 256 को 144 में प्लस करेंगे 400 आ जाएगा, और 256 से 144 माइनस करेंगे तो 112 आ जाएगा। दोस्तों अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाई 112 बटे में 112। अब दोस्तों इससे ये कट गया, हमारा राइट आंसर आ गया 400। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 16 कम 16, 16 और 9 25, 25 बटे में 16, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है ना, 25 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 25 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 16 को इस तरीके से। 25 का वर्गमूल 5 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब दोस्तों इसको आप भाग दे दीजिए, तो इस तरीके से आप जो है इसको लिख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, 5 बटे में 4 हमारा आंसर आ गया। और दोस्तों इसको आप भाग करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को सेम वैसे ही करना है। यहां पर हमें क्या करना है, 110 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 जोड़ देना है, तो 441 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, 441 बटे में 4। अब हमें क्या करना है, तो 441 को दोस्तों आपको वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है ना। 441 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों लगभग इसका जो है ना, देखिए मैं आपके सामने निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए 2 का वर्गमूल तो 2 आएगा, 441 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, 441 का वर्गमूल आप भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो इस तरीके से निकालना होता है। देखिए राइट हैंड साइड से जो है ना हमें पेयर बनाना होता है। अब दोस्तों देखिए 4 यहाँ पर सिंगल रह गया, तो 4 में अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे पूरी तरह से जो है ये कैंसिल हो जाए। तो 2 से अगर हम करते हैं दोस्तों, तो 2 से हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से पूरी तरह से दोस्तों कट रहा है। 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 ऊपर में हमें लिखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करना है, 41 यहाँ पर हमें लिखना होगा। दोनों संख्या लिखते हैं क्योंकि पेयर के हिसाब से चलते हैं। अगर सिंगल लास्ट में बच जाता है तो उसमें भी 0 लगाते हैं 2। अब यहाँ पर दोस्तों 4 सिंगल बचा है, तो यहाँ पर तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाकर चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया आपको। अब दोस्तों सेकंड स्टेप में क्या करते हैं ना, सेकंड स्टेप में ये 2 और ये 2 को जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्या रखते हैं, और जो संख्या हम यहाँ पर रखते हैं उसी से हमें जो है ना इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोस्तों अगर हम 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 41 का 41 आ गया, और 1 जो हमने यहाँ पर रखा है उसको दोस्तों हमें ऊपर में उतारना होता है। तो 21 मतलब कि 441 का जो वर्गमूल आया हमारा वो आया है 21। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 441 का वर्गमूल हमें पता चल चुका है और 4 का वर्गमूल हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 2, 21 बटे में 2। तो इसको आप काटेंगे तो 10.5 जो है हमारा राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है ना, देखिए आपको पता है दोस्तों कि ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो सिंपली दोस्तों उसका जो आंसर आता है, जैसे 16 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 4 आता है, तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर का आंसर आता है, पॉइंट में नहीं आता। बट दोस्तों 288 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको निकालने का जो तरीका है ना वो अलग है। इसको फैक्टर करेंगे और इसको जो है ना हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें हमें पेयर बनाना होता है इस तरीके से 2 संख्याओं का। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको बताया था 32 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, तो 32 का आप फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 2 का पेयर बन रहा है और 2 यहाँ पर सिंगल रह रहा है, तो 2 बार 2 बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 4 वर्गमूल में 2 हम 32 को लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल में 2। तो इसी तरीके से दोस्तों 288 का हमने यहाँ पर पेयर किया है, सॉरी यहाँ पर फैक्टर किया है। उसके बाद हम इन संख्याओं को पेयर बनाएंगे और जो निकलेगा उसे हम उतने टाइम बाहर निकाल देंगे, और बाकी जो भी संख्या अंदर बचता है सिंगल तो उसको हम रहने देंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, 288 का यहाँ पर मैंने फैक्टर कर दिया और 128 का मैंने यहाँ पे फैक्टर कर दिया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, वर्गमूल में दो संख्याओं का पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पर बन गया, जो पेयर बन रहा है दोस्तों उसको वन टाइम हम बाहर लिखते हैं, यहाँ पर भी पेयर बन गया, और जो सिंगल रहेगा उसको हम अंदर ही रहने देंगे, मतलब कि वर्गमूल के अंदर। अब देखिए यहाँ पर वन टाइम टू, एक बार दो, दूसरी बार दो, मतलब कि देखिए इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक बार दो बाहर निकल गया, फिर एक बार और दो बाहर निकल गया, और एक बार तीन बाहर निकल गया, और ये दो जो है ये सिंगल रह जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। ठीक है ना, तो इसको दोस्तों हम वर्गमूल में दो लिख देंगे जो अंदर रहेगा वर्गमूल के अंदर। अब इसको बटे में करेंगे और देखिए नीचे 128 का फैक्टर देखेंगे तो 3 टाइम आपको 2 लिखना है क्योंकि ये दोनों पेयर बनकर, सॉरी ये तीनों पेयर बनकर बाहर निकल जाएगा। इसको इस तरीके से लिख देंगे और अंदर में वर्गमूल 2 रह जाएगा। दोस्तों इसके बाद सिंपली अब क्या करना है, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, और एक वर्गमूल, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 3/2। फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए आप लोग, मैंने क्या किया था दोस्तों, 288 का जो है मैंने यहाँ पर फैक्टर किया, उसके बाद 128 का मैंने फैक्टर किया। और दोस्तों आपको पता है वर्गमूल में हमें पेयर बनाना होता है, तो देखिए 2 का पेयर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है। तो जो पेयर बनता है उसको वन टाइम हम बाहर निकाल देते हैं। तो ऊपर सबसे पहले देखेंगे तो 1 टाइम 2, सेकेंड टाइम, और 3 1 टाइम निकलेगा। और अंदर देखिए एक पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको आप वर्गमूल में रहने दीजिए। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर क्या है, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, और ये थर्ड टाइम, 3 टाइम जो है 2 बाहर निकल रहा है, तो आप बाहर निकाल दीजिए इस तरीके से, और अंदर 2 रह जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों क्या है, ये 2, इस 2 से ये 2 कट गया, इससे ये कट गया, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया। अब 3/2 जो है हमारा आंसर आ गया।